कनाडा में दशकों से भारत विरोधी गतिविधियां सक्रिय रही हैं, जिस पर भारत अनेकों बार अपनी आपत्तियां जता चुका है। लेकिन ये शायद भारत को लेकर कनाडा की विदेश नीति रही है कि वो भारत की आपत्तियों के बावजूद अपने यहाँ खालिस्तानियों की गतिविधियों को शह देता रहा है और जिन लोगों को भारत ने आतंकी घोषित किया है उनको अपने यहाँ सम्मान सहित रखे हुए है। इस बात को और ज्यादा हवा तब लगी जब पिछले दिनों कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने G20 सम्मेलन से वापस लौटते ही भारत पर एक बड़ा आरोप मढ़ दिया और खालिस्तानी हरदीप सिंह निज्जर के कनाडा में ही मारे जाने के पीछे भारत का हाथ होने का बेबुनियादी आरोप लगा दिया। लेकिन इस पर भला सच्चे देशभक्त सिख कहां मौन रहने वाले थे। लिहाजा इस पर संसद में एक और जहां सांसद रवनीत सिंह बिट्टू ने कनाडा की ट्रूडो सरकार और वहां पल रहे खालिस्तानियों की बखिया उधेड़ दी, तो वहीं देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का वो अंदाज भी चर्चाओं में आया जब उन्होंने खालिस्तानियों को लेकर कनाडा सरकार को कड़ी फटकार लगा दी थी। ये घटना साल 2010 की है जब मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे। उस दौरान उन्होंने खालिस्तानी सिख अलगाववादियों के मामले पर कनाडा को जोरदार ढंग से फटकारा था। दरअसल खालिस्तानी अलगाववादियों की भारत विरोधी गतिविधियों को लेकर भारत और कनाडा के संबंध कभी सहयोगपूर्ण नहीं रहे हैं। इस संबंध में भारत की अपीलों और आपत्तियों को वो लगभग हर बार नजरअंदाज ही करता रहा है। मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री रहते हुए भी इस मुद्दे ने जोरदार ढंग से तूल पकड़ा था। उस विवाद की शुरुआत साल 2009 में हुई थी जब कनाडा के तत्कालीन प्रधानमंत्री स्टीफन हार्पर भारत के दौरे पर आए हुए थे। उनके सामने कुछ अन्य मुद्दों के साथ मनमोहन सिंह ने खालिस्तानियों का मुद्दा भी उठाया था। तब बात आई गई हो गई। उस पर कनाडा की ओर से कोई प्रतिक्रिया ना मिलती देख उन्होंने इस मुद्दे को 2010 में कनाडा में ही आयोजित G20 सम्मेलन में भी उठा दिया। इससे पहले वॉशिंगटन डीसी में आयोजित न्यूक्लियर सिक्योरिटी समिट में भी भारत ने इस मुद्दे को उठाया। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने स्टीफन हार्पर के साथ चली 30 मिनट की मुलाकात में भी इस मुद्दे को छेड़ा। उस समय मनमोहन सिंह ने साफ शब्दों में स्टीफन हार्पर से कनाडा में चल रहे खालिस्तानी तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठा दी थी। मनमोहन सिंह ने खालिस्तानी मूवमेंट को लेकर कनाडा को चेताया भी था। हालांकि उस समय तो स्टीफन हार्पर ने कह दिया था कि कनाडा एकजुट भारत का समर्थन करता है, लेकिन इस दिशा में भारत की चिंताओं को नजरअंदाज करते हुए उन्होंने कनाडा में खालिस्तानियों के खिलाफ कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया, जिसका नतीजा ये हुआ कि कनाडा में खालिस्तानी नेताओं के हौसले बुलंद होते चले गए और ये मुद्दा जस का तस बना रहा। कनाडा में तो कई मौकों पर खालिस्तानी झंडे धड़ल्ले से लहराते देखे गए हैं। इस पर कनाडा सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन कहते हैं ना, बारूद जमा करने का शौक रखने वालों को कभी कभी खुद हादसों का शिकार होना पड़ता है। दुनिया के सामने कई ऐसे उदाहरण हैं जब उन्हें आतंकियों को शह देने का बुरा खामियाजा भुगतना पड़ा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।